हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों कैसे हो? बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का हिंदी कोर का एग्जाम को दिए होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th हिंदी कोर के जो आंसर की को देखेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कि 40 में आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या पूछा था हमसे। यहाँ पर देखो, राजा को लकड़ी की आवश्यकता क्यों थी? ठीक है जी, गद्यांश दिया हुआ था तो उसे हमको पढ़कर आंसर देना था। ठीक है, तो हम लोग गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर की में जाएंगे। ठीक है, तो राजा को लकड़ी की आवश्यकता क्यों थी? तो आपको पता होगा, महल बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पर देखो, राज कर्मचारी किसे काटना चाहते थे? जी हाँ, राज कर्मचारी जो थे वो किसे काटना चाहते थे? तो हरे भरे पेड़ को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, 3 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहाँ पर देखो, किसने राजकुमारियों को रोकने का प्रयास किया? जी हाँ, किसने यहाँ पर किसने कर्मचारियों को रोकने का प्रयास किया? तो आपको पता होगा, कर्मचारियों को रोकने का प्रयास किसने किया था? तो अमृता देवी जो थी वो कर्मचारियों को पेड़ काटने से रोकने का प्रयास किया करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, 4 नंबर, विरोध शब्द का विलोम लिखिए। ठीक है, जो विरोध शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपको पता होगा, विरोध शब्द का जो विलोम होगा वो होगा समर्थन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, समर्थन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, 5 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहाँ पर देखो, कोटि कोटि कंठों से क्या स्वधारणा निकलती है? जी हाँ, कोटि कोटि कंठों से क्या स्वधारणा निकलती है? तो आपको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होता वो होता भारतवर्ष हमारा और हिंदुस्तान हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट और छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कविता में कवि सूरज और चांद की वर्णन किस संदर्भ में किया है? जी हाँ, कविता में जो कवि है वो सूरज और चांद का वर्णन किस संदर्भ में किया है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, भारत की नवीनता के में की है। ठीक है, भारत की नवीनता में की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, यह अभिमान हमारा है मैं अभिमान शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, मतलब यह अभिमान हमारा है, इसमें अभिमान शब्द का अर्थ पूछा था, तो इसका अर्थ जो हो जाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो गर्व हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, 8 नंबर, कोटि कोटि शब्द में कौन सा समास है? जी हाँ, कोटि कोटि शब्द में कौन सा समास है? तो आपको पता होगा, द्वंद्व समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था यहाँ पर देखो, दृश्य का किस माध्यम से अधिक महत्व है? ठीक है, जी हाँ, जो दृश्य का किस माध्यम से अधिक महत्व है, तो हम लोग टीवी को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, यानी कि टेलीविजन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मिला लो कितना सही किए हो आप लोग 40 में, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि 40 में आप लोगों का कितना सही हुआ। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था यहाँ पर देखो, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो खर्चीला जो होता है वो कौन सा है? तो आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा जो खर्चीला होता है वो समाचार पत्र में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा था यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से समाचार पत्र का आवाज किसे माना जाता है? जी हाँ, जो समाचार पत्र का जो आवाज़ है वो किसे माना जाता है? तो आपको पता होगा, समाचार पत्र का जो आवाज़ जो माना जाता है वो संपादकीय को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग टिक किया हुआ पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, 12 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहाँ पर देखो, पूछा था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? जी हाँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो वो मीडिया और प्रेस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, हमसे 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा था कि जनसंचार के माध्यम का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, जो जनसंचार माध्यम से लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो आपको पता होगा, ये सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक भी पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बंगाल गजट किस स्थान से निकला? जी हाँ, बंगाल गजट जो था वो किस स्थान से निकला? तो कोलकाता से निकला, यानी कि ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो, 15 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा था यहाँ पर देखो, जनसंचार माध्यमों द्वारा किसके कामकाज पर निगरानी रखी जाती है? जी हाँ, जनसंचार के माध्यम से हम लोग किस पर निगरानी रखते हैं? तो ईश्वर पर नहीं, सरकार पर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सरकार पर हम लोग निगरानी रखते हैं जनसंचार के माध्यम से। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा था मित्रों, यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से फीचर लेखन की शैली के निकट है? जी हाँ, निम्नलिखित में से फीचर लेखन की शैली के निकट है, तो आपको पता होगा वो कौन सा होगा? जी हाँ, कथावाचक, सॉरी, यहाँ पर कथात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कथात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, हिंदी में नेट पत्रिका का आरंभ से हुआ? ठीक है, मतलब हिंदी में नेट पत्रिका का आरंभ क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 17 पूछा है कि हिंदी में नेट पत्रिका का आरंभ हुआ, तो जी हाँ, ये
वेब दुनिया से हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो हमसे पूछा है प्रश्न 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि संपादक का दायित्व दायित्व होता है। ठीक है, जो संपादक का दायित्व क्या होता है तो आपको पता होगा वो होता है क्या, खबरों को लीक करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो भाइयों बहनों, ठीक है, यहाँ पर और एक पैसेज दिया हुआ था जो कि हमारा पाठ्य पुस्तक हिंदी से था। ठीक है, तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है, यहाँ पर हम लोग पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, हमसे प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पर देखो, वंशीधर ने किसे बेर मोल लिया था। ठीक है, जो वंशीधर थे वो किससे बेर मोल लिया था, तो अपने धन से क्या कर लिया था, उन्होंने बेर मोल लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भव्य हृदय शब्द का क्या अर्थ है। जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में देखो कि भव्य हृदय शब्द का क्या अर्थ है, तो टूटा हृदय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो वंशीधर ने पिता की बात, यहाँ पर देखो 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा है हमसे कि वंशीधर ने पिता की बात ना मानकर क्या किया। जी हाँ, वंशीधर ने जो अपने पिता की बात ना मानकर क्या किया, मनमानी किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा था भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो अकारत शब्द का मतलब निम्नलिखित में से क्या होगा। जी हाँ, निम्न में से क्या होगा, अकारत शब्द का जो मतलब हमसे पूछा था तो आपको पता होगा अकारत का मतलब होता है व्यर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो 23 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर देखो कि आज क्या गिर रहा है। जी हाँ, ये पूछा था जो कवि जेल प्रवास से चैप्टर से है। ठीक है, तो आज क्या गिर रहा है, तो आज जो गिर रहा है वो पानी गिर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा था हमसे, यहाँ पर देखो पानी कितना गिर रहा है, तो बहुत गिर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो 25 नंबर प्रश्न हमसे पूछा था कि नज़र में क्या तीर रहा है। जी हाँ, आंख में क्या तीर रहा है, तो आपको पता होगा नज़र में तीर रहा है घर की याद, यानी कि घर का याद आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखो 26 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि बाप के घर कौन आए। जी हाँ, बाप के घर कौन आए, तो आपको पता होगा बाप के घर आए थे बहन आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो 27 नंबर प्रश्न हमसे पूछा था कि नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है। जी हाँ, नमक की दरोगा पाठ के लेखक कौन है, तो आपको बता दिया था मैंने पहले वीडियो में। ठीक है, प्रेमचंद है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ मैं पहले ही आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया था जिसमें सभी कवि और उसके रचनाएं को बता दिया था, जिससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आया था। यदि जो व्यक्ति जो स्टूडेंट उस वीडियो को देख के गए होंगे उसका 4 से 5 नंबर तो पक्का हो ही गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था मित्रों, यहाँ पर देखो 28 नंबर प्रश्न हमसे कि नान बाई किसे कहते हैं। जी हाँ, नान बाई किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा जो नान बाई जो पाठ में कहा गया है वो रोटी बनाने वाले को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर देखो 29 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किसने लता मंगेशकर को उन्नति की चमत्कार की संज्ञा दी है। ठीक है, तो वो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कुमार गंधर्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। हमसे यहाँ पर देखो प्रश्न पूछा है हमसे 30 नंबर की गलता लोहा किसकी रचना है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन था एग्जामिनर थोड़ा मिक्स प्रिंट कर दिया है। ठीक है, इसका जो शेखर जोशी होता लेकिन ऑप्शन में नहीं है, यदि आप लोग इस चारों ऑप्शन में किसी को भी सही किए होंगे तो सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर शेखर जोशी होता जो कि ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन मिस प्रिंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो 31 नंबर प्रश्न हमसे पूछा था क्या भाइयों, यहाँ पर देखो चंपा क्या नहीं चिंती। जी हाँ, चंपा क्या नहीं चिंती, तो आपको पता होगा काले काले अक्षर नहीं चिंती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा था, यहाँ पर देखो निम्न में से नवाब राय किस लेखक का नाम है। ठीक है, मतलब नवाब राय जो है वो किस लेखक का नाम है, तो वो होता किसका, प्रसाद का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो आओ मिलकर बचाए किसकी रचना है। जी हाँ, आओ मिलकर बचाए किसकी रचना है, तो आपको पता होगा आओ मिलकर बचाए जो था वो था निर्मला पुतुल की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, निर्मला पुतुल। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो 34। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि भारत माता के लेखक कौन है। जी हाँ, भारत माता के लेखक कौन है, तो आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, आज का जो हिंदी का जो कोर का एग्जाम गया वो तो एक हिसाब से कह सकते हैं बहुत ही अच्छा गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोगों को मेन तैयारी करना है 12वीं के लिए। ठीक है, तो 12वीं की तैयारी करने के लिए यदि आप चाहते हैं सही रणनीति और सही योजना और सही कह सकते हैं रणनीति के साथ पढ़ाई करना और एग्जाम में 12th क्लास इंटर 2027 के एग्जाम सेशन में 80 to 85% लाना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हमारे चैनल पर
10 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी क्लास 12 इंटर के लिए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और चैनल से जरूर जुड़ेंगे ताकि हम लोग एग्जाम में फोड़ सके, ठीक है। तो देखो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो 35 नंबर, निम्न में से मन्नू भंडारी की कहानी कौन सी है, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से मन्नू भंडारी की कहानी कौन सी है, तो आपको पता होगा उसका जो कहानी था वो रजनी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है यहाँ पर देखो, 36, अमृत जैसा पानी कहाँ जमा होता है, तो आपको पता होगा जो अमृत जैसा पानी होता है वो कुएं पर जमा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखो 37 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा था कि अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में कहाँ हुआ था। जी हाँ, अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखो लेखिका का जीवनी किसके घर आकर बदला। जी हाँ, लेखिका का जो जीवनी थी वो किसके घर आकर बदला था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर तातुस, ठीक है। यहाँ पर देखो 39 नंबर को प्रश्न हमसे क्या पूछा था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो चित्रपट संगीत में लता चित्रपट संगीत में लता ने किन गायकों की तरह सधे हुए गाने गाए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नूरजहां होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखो 40 एंड लास्ट प्रश्न हमसे क्या पूछा था, यहाँ पर देखो राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय के लेखक कौन है। जी हाँ, राजस्थान के रजत बूंदे अध्याय के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुपम मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देख लिए बच्चों, आज का 40 प्रश्न पूछा था हिंदी कोर में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका 40 में कितना सही हुआ, ठीक है। और 12वीं क्लास में तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, एकदम फोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका सही कितना हुआ, ठीक है।